जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको 17वीं अष्टपदी के दूसरे पद के बारे में बताऊंगी। सत स्वरूप हृदय जिन मानिया, करन करावन तिन मूल पछानिया। जो मनुष्य अपने हृदय में सत्य स्वरूप परमात्मा पर आस्था धारण करता है, वे सब कुछ करने वाले एवं कराने वाले सृष्टि के मूल को समझ लेता है। भाव जो परमात्मा का स्वरूप पहले पद में बताया है, वे उसे मानता है। वे मन सत्य स्वरूप परमात्मा को अपने अंदर ही पा लेता है, उसे पहचान लेता है, पहचान जाता है कि हर एक चीज़ का जो मूल है, जो आधार है, जो तत्व है, वे परमात्मा है। उसी से सब कुछ बना है और वही करने एवं कराने वाला है। जाके हृदय विश्वास प्रभ आइया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाइया। संगत जी, प्रभु ईश्वर के बारे में बातें करना सुनना एक बात है, पर मानना सबसे बड़ी बात है। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जिसके हृदय में प्रभु का विश्वास प्रवेश कर जाए, उसके मन में सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। ऐसा वैसा ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान जो सारे गुण का मूल है, जिसे सबकी शुरुआत होती है, वे मन में प्रकट हो जाता है। जब हमारे परमात्मा की हस्ती पर, उसके जगत पर, उसके शब्द पर विश्वास बन जाता है तो भय ते निर्भव होए बसाना, जिस ते उपजिया तिस माह समाना। जिसे रब पर विश्वास हो गया, जिसके मन में उसका ज्ञान हो गया, तो वे ज्ञान उसे निर्भय बनाता है। निर्भय होना ये भी परमात्मा का एक गुण है। भाव जिसका मन एक से जुड़ गया, वह जगत के हर एक डर से ऊपर उठ जाता है। वे हर डर से रहित होकर निडर होकर बसता है, निर्भय होकर जीता है। और जिसके मन में कोई डर नहीं, कोई विकार नहीं, जो विश्वास से भरा है, वे फिर खुद को उसी में समा लेता है। और जो उसका मनोरथ था, जो जिस वक्त प्रकट हुआ, उससे एक होना, बूंद का फिर सागर में मिल जाना, उससे वे फिर पूरा कर लेता है। और इस पूरे सफ़र में वे प्रभु गुणों के कारण आनंद में रहता है, सदा परमात्मा से जुड़ा रहता है। कैसे जुड़ा रहता है, कैसे एक हो जाता है, उसके बारे में गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि बसत माही ले बसत गड़ाई, ता को भिन्न ना कहना जाई। गड़ाई भाव मिलाई, मिलाना। बसत भाव कोई चीज़, जैसे कोई एक वस्तु, जैसे पानी ले लो या रेत ले लो या चीनी ले लो या कुछ भी, तो उसी प्रकार की दूसरी चीज़ लेकर यदि दोनों को मिला दिया जाए तो बाद में ये बताना मुश्किल हो जाता है कि दोनों में फ़र्क क्या है, क्योंकि दोनों एक ही हो गए हैं। ऐसे ही मन और प्रभु पहले से एक थे। मन उसी ओर से प्रकट हुआ था, पर जब मन विकारों में फंस गया तो वे अलग हो गया, उससे दूर हो गया। लेकिन जब वे उसकी वाणी से जुड़कर स्वस्थ हुआ, गुरु के उपदेशों से जुड़ा, तो फिर से निरंकार के साथ जुड़ गया। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि जब कोई वस्तु अपने प्रकार की दूसरी वस्तु से मिल जाती है, तो वह इसे भिन्न नहीं कही जा सकती। ऐसे ही जब मन परमात्मा से मिल जाता है, तो उसे फिर भिन्न नहीं कहा जा सकता, अलग नहीं कहा जाता। पर इस विचार को पढ़ते सुनते तो बहुत हैं, पर विचारता कोई भी नहीं है। बूझे बूझन हार विवेक, नारायण मिले नानक एक। अर्थात इस विकार को कोई सूझवान ही समझता है कि इसके पास विवेक है, फर्क वाली बुद्धि है, वही इस बात का विचार करता है कि हे नानक, जो प्राणी नारायण अकाल पुरख से मिल चुके हैं, वे उसके साथ मिलकर एक हो चुके हैं। अब मन परमात्मा सागर से मिलकर खुद को मिटा चुका है और वे उस समुंदर का हिस्सा हो गया है। संगत जी,
यहीं पर 17वीं अष्टपदी का दूसरा पद समाप्त होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।